जय हिंद दोस्तों। आप सभी का पीछे अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। निशांत सर, आज जो हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, देखिए ये सरप्राइज डिस्कशन हमारे लिए भी है क्योंकि हमने बहुत डिसाइड नहीं किया कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी दोस्त 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पिछले परीक्षाओं से सबक लेते हुए हमको अपनी रणनीति में कौन कौन से बदलाव करने हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं स्टडी के जो कि हमसे लगातार छूट जा रहे हैं और जिन पर हमको फोकस करने की जरूरत है। निशांत सर, पहले आप स्टार्ट करो, समझाओ कि क्या इन करना मुद्दों है। पे बात करने से पहले सर एक छोटी सी बात जो कि बड़ी बात है अपने आप में। अभी मैं टेस्ट सीरीज वाले बैच के साथ क्या कर रहा था ना कि गूगल मीट कर रहा था, तो पता क्या चला उनमें से बहुत सारे लोगों ने 25 को फॉर्म ही नहीं डाला है। अरे हाँ, ये तो ये गलती आप लोग मत करिए। देखिए कभी भी अगर आप लास्ट में फॉर्म डालेंगे तो देखिए गलतियां क्या होंगी कि सुधार का जो डेट है वो बीत जाएगा, फिर आप सुधार नहीं कर पाओगे, और सुधार नहीं कर पाओगे तो फिर आप जब प्रीलिम्स होगा तो भी परेशान रहोगे, मेंस का फॉर्म भरते समय परेशान रहोगे, फिर आयोग का चक्कर काटोगे। दूसरी चीज कि अभी आप फॉर्म भरोगे तो गलतियां पकड़ोगे तो सुधार देख के अंदर जाके उस पर सुधार भी कर लोगे, क्योंकि आप देखोगे जब फॉर्म भरते हो तो आपको पहला SFRFO या अपर दोनों चुनना है या एक चुनना है। अच्छे से सेलेक्ट कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वहीं में पे गलती आ जाए सेलेक्ट करने में ही। दूसरी गलती, स्पेशल पोस्ट अच्छे खासे हैं, स्पेशल पोस्ट जो अच्छे खासे उनमें ध्यान से देख के भरना है कि भाई कि हमारा कोई एक्स्ट्रा छूट तो नहीं गया या एक्स्ट्रा कोई भरा तो नहीं गया है। तो सुधार के चांसेस हैं, अभी आप लोग ये जरूर कर लो। नहीं तो मैं बताऊं बिहार PCS में 70 से 75 हजार बच्चे ऐसे थे जो कि केवल प्रक्रिया में एक स्टेज फॉलो कर पाए थे, बाकी सारा स्टेज उनका छूट गया था पेमेंट करने का और आगे की जो भी चरण थे। ऐसी गलतियां ना हो। कितनी बार योग्य अभ्यर्थी भी ये गलतियां कर बैठते हैं और उनसे छूट जाता है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान देंगे। इसके संदर्भ में मैं कुछ डेट आप लोगों को बता दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 20 फरवरी ये आप लोगों का एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट डेट था। ठीक है, 20 फरवरी जो बीत चुका है, सिंपल सी बात है। और ये फॉर्म भरने का डेट आप लोगों का चलेगा 24 मार्च तक। ठीक है, आज आप लोगों का लगभग लगभग 12 मार्च के राउंड है, तो 12 से 24 इतना ही दिन आप लोगों के लिए बचा हुआ है फॉर्म भरने को। उसके बाद फीस सबमिट करने का भी एक डेट डिसाइड किया गया है, 2 अप्रैल। इस डेट को भी ध्यान रखिएगा। अगर इस पूरे फॉर्म के प्रोसेस में आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप 2 अप्रैल तक ही कर सकते हो, ये बात भी यहां पर बताई गई है। तो बिल्कुल। OTR भरिए, OTR भरने के बाद फॉर्म भरिए, और ये जो प्रक्रिया है, जो पहला स्टेज है एग्जाम का, उसको तो एटलीस्ट आप लोग आगे बढ़ करके पूरा करो। ठीक है, ये एक बेसिक बात है जो कि सर ने सबसे पहले यहाँ पर ये चीज डिस्कस कर दी। अब बात आते हैं हम लोग 2025 को लेके। देखिए 2025 को लेके मुझे पता है सर, सबसे बड़ी डाउट क्या ना, 2024 के एग्जाम ने जो आघात पहुंचा है, फैलाया है। हाँ, वो 2025 के लिए जो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो द्वंद का विषय खड़ा किया ना, वो 2024 का एग्जाम खड़ा किया है कि सर 2023 के अकॉर्डिंग पढ़े कि 2024 के अकॉर्डिंग पढ़े। ठीक, अब इसमें लोग एक चीज और क्या बोल रहे हैं कि सर आरओ की जो परीक्षा है वो भी टफ थी, तो आरओ के अकॉर्डिंग जाए, मतलब आरओ के पेपर को लेके क्या स्ट्रेटजी बनाए। तो देखो भाई, अब हम लोग ओवरऑल बातचीत करते हैं तो आयोग को भी पता है कि जो उसने नया रायता फैलाया था एग्जामिनेशन का, उसमें उस आयोग खुद ही फंस गई है। इस बार रिजल्ट निकालने में जो देरी हुई है, इसके पीछे एक ये भी रीजन है, बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट करने पड़े और काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। ठीक, अब हम लोग समझेंगे ना कि तैयारी करने के तरीका क्या होगा। तो पहली बात, 22 दिसंबर को लेके मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, आपने जो तैयारी की थी उसको रिवीजन करना है। हालांकि जो UPRO नहीं दे रहे हैं उनके लिए 4 महीने की वो एक अलग स्ट्रेटजी बनाए, और 4 महीने के बाद जो बचे 3 महीने हैं उनके लिए एक अलग प्लान 4 महीने बाद बनाइएगा। अभी से 7 महीने का प्लान मत बना लीजिए। 4 महीने में ये कहूंगा सर कि 4 घंटे ये लोग प्रीलिम्स पढ़े, बाकी जितना समय बच रहा है 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, उसमें ये लोग मेंस करें। मेरी तो सिंपल सुझाव यही रहेगा कि जिसको आरओ नहीं देना है वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करे। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करूंगा। जैसे कि जिस सर ने कहा जिसको आरओ नहीं देना है वो 4 घंटा में 4 घंटा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को लेकर के आगे बढ़े। जिसको आरओ भी देना है, भाई आपको भी आरओ का प्रीलिम्स स्टेप केवल क्लियर नहीं करना है, आरओ के मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है। तो चाहे जनरल हिंदी हो, चाहे एसए हो, चाहे कुछ, जैसे अगर आप सोच रहे हो सर मैं आरओ दे लेता हूँ उसके बाद यूपीपीसीएस दूंगा, तो थोड़ा बहुत यूपीपीसीएस मेंस के अकॉर्डिंग भी चीजें आप लोगों को अभी देखनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए एक बात बहुत क्लियर है, आरओ की परीक्षा जो कि 11 फरवरी को हुई थी, बहुत कुछ उसमें विवाद हुआ, बहुत कुछ चीजें हुई, आज तक उसका डेट तक नहीं आ पाया कि अब एग्जाम कब होने वाला है। मैं श्योर नहीं हूं कब होने वाला है, न्यूज में हर दिन कोई ना कोई नई डेट आती है कि सर इस दिन एग्जाम होने वाला है, ऐसी संभावना आ रही है इंटरनल सोर्स से। मुझे नहीं पता वो कैसे इंटरनल सोर्स से कौन से हैं, ठीक है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी तक कुछ आयोग की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन केवल ऐसे एग्जाम को टारगेट करके आगे नहीं बढ़नी है, आपको अपनी प्रिपरेशन उसके आगे जो डेट एक फिक्स है 12 अक्टूबर का डेट,
उस बात को भी ध्यान में रखना कि अगर आप आरओ की प्रिपरेशन करो, इसका मतलब है कि आप यूपी पीसीएस के लिए भी एक सिंसियर कैंडिडेट हो। फॉर्म भरने की डेट है, फॉर्म भर सकते हैं हम लोग, तो फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरो, प्लस इसके साथ साथ 4 घंटे 4+4 का जो सर ने स्ट्रेटजी बताया है उसको तो आप लोगों को फॉलो करना ही है। अब बात आती है ना सर कि पढ़ा क्या जाए। भाई देखिए सिंपल सी बात है, आपने खुद ही प्रश्न उठा दिया कि सर मैं 2023 के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किया जाए या 2024 के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किया जाए। ठीक है सर। तो देखिए मेरा जो राय है इस पे, तो मेरा दोनों राय है, 23 के अकॉर्डिंग भी किया जाए और 24 के अकॉर्डिंग भी किया जाए। कारण मैं बढ़िया तरीके से समझ रहा हूं। देखिए आप लोग जो खासतौर पे पुराने अभ्यर्थी होंगे वो इस चीज को जोड़ पाएंगे। 2018 में मेंस का पेपर सर आउट हुआ था और 2019 का पेपर पहली बार यूपी पीसीएस की हिस्ट्री में इतना टफ बना था। 2019 के पहले अब जाके कभी पेपर देखना, एक क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल नहीं मिलेगा, करेंट यूपी स्पेशल भी क्वेश्चन नहीं था, जनगणना से भी क्वेश्चन नहीं था, सिंगल क्वेश्चन सर नहीं थे, और डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की संख्या पहली बार ज्यादा आई थी। और वो ये बताया कि पेपर बदल रहा, क्योंकि 2018 में पैटर्न चेंज हो गया, यूपीएससी के पैटर्न पे पेपर चले गए थे मेंस के, और प्रीलिम्स का पेपर टफ हो गया, तो लोगों ने मार कहा कि यूपी पीसीएस दूसरा यूपीएससी बन गया। ठीक, लेकिन फिर आप उसके आगे की बात करो, 20 21 22 23 अपने में सबसे अच्छा पेपर था यूपी पीसीएस के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अच्छे खासे क्वेश्चन पीवाईक्यू से, घटना चक्र से, ट्रेडिशनल करेंट अफेयर से थे, जो लोग एक माइंडसेट तैयार करके जाते हैं, वो उतना करके जब कोई भी गया था तो वो अच्छे से 90 85 प्लस कर गया था। हालांकि रिजल्ट कट ऑफ 93 था, तो मतलब लोग पहुंच गए थे। हम लोग बात करेंगे, मेरा ये रहेगा आपको दोनों ट्रेंड फॉलो करना है। दोनों ट्रेंड फॉलो करने का मतलब क्या है कि आप एक तो सोर्स बहुत मत बदलो, आपने जिन सोर्स को पढ़ा है, मेरी ये राय रहेगी आप उन सोर्स को फॉलो करो। दूसरा, चेंजिंग क्या करनी ना, तो मैं कहूंगा सर कि इस बार पेपर 3 जगह टफ आया था, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के 30 क्वेश्चन में सर 28 क्वेश्चन स्टेटमेंट, कूट या फिर कथन कारण में थे। 2 क्वेश्चन मैं आज भी मुझे याद है, वो एक mRNA समथिंग कुछ करके क्वेश्चन था, और एक वो सीरम इंस्टीट्यूट वाला जो क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन छोड़ दिए तो केवल सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन थे, मतलब एबीसीडी डायरेक्टली था, वरना बाकी सब आपके कॉन्सेप्चुअली थे। तो करेंट अफेयर टफ बन गया था, और हिस्ट्री ज्योग्राफी हमेशा टफ रहती है, इस बार और ज्यादा टफ कर दिया गया। साइंस को छोड़ करके सब टफ था। हाँ, तो मेरा ये रहेगा कि एटलीस्ट आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाइए। इसके लिए घटना चक्र से ऊपर उठ के कुछ अदर सोर्सेज भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आप जैसे ज्योग्राफी के लिए मैथ्स वडवाल सर हो गया, मैथ्स वडवाल सर की बुक देख लें, अच्छी बुक है। ठीक है, हम लोग सब एक साथ क्लास भी करा देंगे, बट एक बार उसको आप देखते चलिए। हिस्ट्री के लिए आप क्लास देख लो, प्लस उसके अलावा एक बुक सोर्स जरूर पढ़ लो, जिसको लगे कि मुझे केरल पब्लिकेशन पढ़ना वो पढ़ ले, जिसको लगे मुझे दृष्टि का क्विक बुक पढ़ना है वो दृष्टि का क्विक बुक पढ़ ले, या आपके पास कोई अदर सोर्सेज ऑलरेडी हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट को लेके तो मेरा ये राय है। करेंट अफेयर में सर मेरा सिंपल रहा ना, लास्ट मत छोड़ो, मंथली जो आ रही है उसको करते चलो। अभी अप्रैल में एक 6 मंथली आएगा घटना सार का, उसको जरूर कर लेना, जरूर आएगा। हो सकता हो कि अप्रैल में ना आए, मई में आए, लेकिन आएगा। हर 3 महीने पूरा 6 मंथली आता है, तो इसको करते चलो। बाद में आई दृष्टि आएगी तो उसको लास्ट में रखेंगे, लेकिन अभी अदर मतलब पब्लिकेशन की किताबें करेंट अफेयर की देखिए, जैसे क्रॉनिकल या घटना सार। ठीक है, मेरे पास है भाई, चिंता मत करिए। देखिए मैं आप लोगों की तरफ से मैं ही प्रश्न पूछ रहा निशान सर से, करंट अफेयर्स की क्लास या क्या नहीं आ रही है? अच्छा, करेंट अफेयर की क्लास पे देखिए, करेंट अफेयर की क्लास नहीं देखिए, अब नहीं आप मैं हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी आपने कहा था सब कराएंगे, अभी तक कुछ क्लास कंप्लीट नहीं हुई। हाँ नहीं, वो एक मेरी कमी है। अब कमी नहीं भाई, गाली दे रहे हैं बच्चे। और मैं उस पर काम, असल में सच्चाई बता सर क्या ना, कि एग्जाम डेट को लेके केवल यही नहीं परेशान है। एग्जाम जैसे डेट आता तो मेरे अंदर भी 12 अक्टूबर आ गया ना वो हाँ, मतलब अब यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग करा सकते हैं तो करा देंगे। अब मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा आरओ का भी डेटा तो मजा आ जाता, मतलब फिर क्या था कि मजा आता है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा। अब मुझे लग रहा है कि अब देर हो जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अप्रैल में आरओ का डेटा है कि जून में ही पेपर है और सब चीज एक में मिल जाए। तो हम करा देंगे, कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। देखो वीकेंड में हम ये कर सकते हैं कि 2 दिन का टाइम फिक्स कर ले करेंट अफेयर के लिए, और 4 दिन जीएस जो कर रहे हैं ये हम लोग फिक्स करेंगे। देखिए मैं डेट भी अनाउंस कर दे रहा हूँ, निशान सर तो करने वाले रहे। मतलब मंडे 17 मार्च से मंडे की जो क्लास होगी करंट अफेयर की क्लास होगी, या फिर सैटरडे क्लास को आप डिसाइड कर लीजिए इसमें से किस डे आप। तो वीकेंड आप कह रहे हैं कि एक दिन करेंट अफेयर ही केवल कर दे, करंट अफेयर ही कराएंगे, एक दिन 4 घंटे प्रेफर करिए। ठीक है, जरूरी है इस बात को हम लोग इंश्योर करें। अच्छा देखिए, अब इनके साथ में कुछ बात बताता हूँ। सर ने कहा कि हिस्ट्री के लिए बुक फॉलो कर लीजिए, ज्योग्राफी के लिए बुक फॉलो कर लीजिए। मेरा यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सजेशन और है। हम लोग अभी तक घटना चक्र पूर्वालोकन की जो 7 सीरीज आती है, 7 पार्ट आती है, हम लोग उसको कर रहे थे। ठीक है,
मेरा पहला सजेशन है कि उस बुक को हम लोग को वापस से करना है, वापस से फॉलो करते रहना, बिल्कुल बंद मत करना। दुनिया कहती रह जाए कि पूरा पीआईक्यू का ट्रेंड चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपको घटना चक्र पूरा अवलोकन की वो बुक फॉलो करनी है। पहला बात तो ये बहुत क्लियरली समझना। दूसरा जो बिंदु हम लोग को, मैं आप लोग को यहाँ पर एक ऐड करूंगा कि हम लोग, सर ने कहा कि कुछ एडिशनल बुक्स आप लोग फॉलो करो हर सब्जेक्ट की, वो हर सब्जेक्ट की उठाओ। जैसे कि पॉलिटी में अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई ये दूसरी बुक है, लेकिन लक्ष्मीकांत की स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक भाई सबसे प्रीमियम लेवल उसका मैं मानता हूँ लक्ष्मीकांत की बुक है। अगर आप वो पढ़ ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो जो भी उसके बाद एक बुक अवेलेबल है मार्केट में उसको देखिए, ठीक है। अच्छा, इनके साथ साथ एक तो बुक हो गया, एक हमारे घटना चक्र पूर्व अवलोकन हो गई, और इसके साथ साथ यूपीएससी और एटलीस्ट आप जैसे अदर एग्जाम होते हैं आपके सीडीएस के हो गए, एनडीए के हो गए, सीएपीएफ के हो गए, इन एग्जाम में जो जीएस के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं उन क्वेश्चंस की भी हमको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यूपी पीसीएस में पीवाईक्यू में जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो बहुत कम है, लेकिन जब हम घटना चक्र पूर्व अवलोकन लगाएंगे तो वहां पर यूपीएससी वाले क्वेश्चंस हमको मिल जाते हैं, मिल जा रहा है। ठीक है। वहां पे करने ही करने, प्लस कम से कम 10 साल का यूपीएससी का पीवाईक्यू हम लोग को अलग से भी सॉल्व करना है, जिससे कि जो नए प्रकार के प्रश्न हैं उनकी हमारी थोड़ा सा एक एटीट्यूड डेवलप हो पाए, हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो पाए। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 3 पार्ट में, एक घटना चक्र पूर्वावलोकन, दूसरी कोई एडिशनल बुक जो निशान सर ने सजेस्ट किया आपको, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हर सब्जेक्ट की एक आपको बुक फॉलो करनी पड़ेगी। और उसके बाद थर्ड नंबर पर मैं कह रहा हूं आप लोगों से, यूपीएससी के 10 साल के पीवाईक्यू के प्रश्नों को देखिए। इसमें भी आप एक चाहो तो एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, क्या कि भाई मैं क्या करता हूं कि आज बैठ करके मैं केवल पिछले 5 सालों में जो असरतन रीजन के प्रश्न पूछे गए मैं केवल वो प्रश्न देखूंगा, उनके पैटर्न को समझने का प्रयास करूंगा। मैं एक दिन बैठ करके केवल मैच द कॉलम के क्वेश्चंस का पैटर्न देखूंगा, मैं एक दिन बैठ करके केवल मल्टीपल स्टेटमेंट से प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। तो उससे क्या होगा ना, आप उन प्रश्नों के लिए अपने आप को और ज्यादा तैयार कर पाओगे, उनके सारे पैटर्न को समझ पाओगे। तो ये काम आप लोग करो। ये तो रही सिर्फ प्रीलिम्स की बात करते हैं मेंस एग्जाम को लेकर के। मेंस एग्जाम को लेकर के कुछ बातें बहुत क्लियरली समझो। इस बार जितने लोग मेंस की परीक्षा दे रहे हैं 2024 वाले, उनमें से लगभग 1000 स्टूडेंट हमारे यहाँ पर किसी ना किसी चीज में इनरोल है, किसी ना किसी चीज में हमारे साथ ज्वाइन है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब हम उनसे लगातार बातचीत करें तो मुझे एक बात ये बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, ठीक है, साइलेंट कर दीजिए, ओके, ठीक है। उससे हम लोग एटलीस्ट एक बात ये मैं समझ पा रहा हूं कि उन लोगों ने केवल और केवल प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी किया, मेंस के लिए पढ़े ही नहीं। मतलब लगभग 50% कैंडिडेट है जो इस बार मेंस दे रहे हैं, उन्होंने मेंस की तैयारी नहीं की। तो वो गलती आपको नहीं करनी आने वाले समय में, ये बात ध्यान रखना। अभी से लेकर के 12 अक्टूबर तक में लगभग 220 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब 215 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। जब कैलेंडर आया था तब 250 दिन था, अभी 215-20 दिन के अराउंड समय बचा होगा। आपको इस पूरे प्रिपरेशन में मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर के आगे बढ़ना है। करिए कुछ मत, बेसिक प्रायोरिटी रखो कि हम सबसे पहले पीवाईक्यू के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके लिए किसी भी मार्केट से आप कोई भी मॉडल आंसर की बुक उठा लो और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके साथ साथ यूट्यूब पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैंने खुद ही 4 प्लेलिस्ट बना करके रखी है, जहां पर हम जीएस पेपर 5 हो, पेपर 6 हो, एथिक्स के क्वेश्चंस हो, करंट अफेयर्स मेंस की क्लास हो, ये सब चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप वो पूरी सीरीज फॉलो करो, फ्री इनिशिएटिव है, उसको करोगे बहुत फायदा मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल श्योर है, ठीक है। मेंस को लेकर कुछ और बातें बताना चाहेंगे आप? इसके मतलब मेंस को लेके भी मेरा एक सिंपल सा है, 4-4.5 घंटे 5 घंटे इन लोग से बोला गया पढ़ने के लिए, इसके साथ अगर सर केवल यूपीपीएससी के पीवाईक्यू भी ये लोग ऐड कर ले मेंस में मेंस के लिए, 520 क्वेश्चन वही, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप चाहो तो एक मैं आपको सजेशन और दे सकता हूँ। आपको लग रहा है सर पूरा मेंस का सिलेबस कैसे प्रीलिम से पहले पढ़ लें, भाई श्योरिटी नहीं है, क्या जबरदस्ती का पढ़ेंगे। इसमें एक काम आप ये कर सकते हो, 50% सिलेबस एटलीस्ट आप प्रीलिम से पहले कंप्लीट करो, जिसमें आप जीएस पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, या तो इन 3 सेक्शन पर जाओ, या तो जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अगर आप पेपर 1, 2, 3 पर जाओगे तो आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है पैरेलली वो भी कवर हो रहा होगा, और अगर आप पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 पर जाओगे तो प्रीलिम्स से इतर जो सिलेबस है जो मेंस में पूछा जाता है जनरली, वो आपके कवर होंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो, दोनों परफेक्ट है, दोनों अच्छे हैं, और दोनों के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल पर ही बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उनको फॉलो करो आंख बंद करके, ठीक है। ये एक बेसिक सजेशन मेरा आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेंस के लिए करना भी यही है। एटलीस्ट इतना काम अगर किसी ने कर गया, कोई भी कर गया प्रीलिम्स के पहले, तो फिर मेंस बहुत हंसते खेलते बीतेगा। वो जो 3-4 महीने का टाइम मिलेगा, 4 महीने से कम तो नहीं मिलेगा, वो बहुत हंसते खेलते बीतेगा और अच्छे से बीतेगा। और वो अगर अच्छे से बीत गया तो फिर रिजल्ट भी मिल जाएगा।
देखिए इसमें एक दो पॉइंट मैं और भी ऐड करूंगा अभी, जैसे कि सर टेस्ट सीरीज को लेकर के क्या आपका ओपिनियन है? टेस्ट को लेके देखिए मैं सिंपल सी बात बोलूं, आप हर महीने अगर टारगेट करते हो कि मैं एक सब्जेक्ट तैयार कर रहा हूं, तो ठीक है आप तैयार करिए, लेकिन आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे तो आपने तैयार क्या किया ना वो पता नहीं चलना है आपको। और टेस्ट की दूसरा पहली बात क्या, आप पढ़ जो रहे हो उसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा साधन है टेस्ट सीरीज। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको अगर लग रहा है कि मैं प्लान बना रहा हूं लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ नहीं पा रहा हूं, आपने टारगेट किया कि मुझे Correct. इस वीक में इंडियन ज्योग्राफी खत्म करनी है, बट आपको लगा इस वीक की जगह पे मेरा 3 वीक खत्म हो गया, इंडियन ज्योग्राफी नहीं खत्म हुई, तो इसका तरीका जानते क्या ना कि टेस्ट का शेड्यूल होता है। अब टेस्ट के शेड्यूल में मान लो लिखा है कि नेक्स्ट संडे या अगले आने वाले संडे में आपकी ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी की पेपर होने वाली है। अब आपको लग रहा है मेरे पास 15 दिन का टाइम है, तो मुझे 15 दिन में इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। अगर आप डेली 4 घंटे दे रहे हो तो 60 घंटे, आप 60 घंटे में इंडियन ज्योग्राफी जो सोर्स उठाओगे पढ़ लो। आप आराम से पढ़ के खत्म कर दोगे। तो इसका एक फायदा होता है कि आप बस ये सोचो कि मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर करूंगा। अभी टारगेट क्या बताऊं कि पार्ट टेस्ट जो हो रहा है उसमें अच्छा स्कोर करूंगा। उसका फायदा क्या होगा ना कि आप सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दोगे और समयबद्ध तरीके से, सबसे पहले कहते हैं ना समयबद्ध तरीके से, वरना क्या होगा आप देखोगे 4 महीने बीत जाएगा, आपको लगेगा सर केवल हिस्ट्री खत्म किया है। बट जो टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाता है ना वो क्या कहेगा कि मेरा हिस्ट्री भी खत्म हो गया, पॉलिटी भी खत्म हो गया, ज्योग्राफी, मतलब जब तक उस समय तक जितना पेपर हो चुका रहेगा वो उतने पेपर का रिवीजन कर लिया होगा। तो डिफरेंसेस यहाँ आते हैं। तो टेस्ट के दो फायदे सर, एक तो समयबद्ध तरीके से सिलेबस खत्म करने में, दूसरा पढ़ा जो है उसको चेक करने में। चेक करना है, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत क्लियरली समझना, टेस्ट सीरीज आप सबको लगानी है, जहां से मन करे वहां से लगाओ। मैं मानता हूं कि हर कोचिंग का लेवल लगभग सेम है, थोड़ा बहुत कहीं पर अंतर होगा तो अंतर होगा, जैसे मानो पीछे अभ्यास का भी ऑब्वियसली बेस्ट है, मैं तो मानता ही हूँ, बट ठीक है। ऐसे आपको ना बस किसी ना किसी कोचिंग के पेपर लगाओ, इसके साथ साथ मेंस के लिए आप टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो अभी, ठीक है। मेंस के लिए आप क्या करो, केवल रेगुलर आंसर राइटिंग। अगर हम पीवाईक्यू से कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर हम वीडियो क्लासेस से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो पा रही हैं तो हम किसी प्लेटफॉर्म से डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ कर कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं से आपको ये सब चीजें आंसर राइटिंग करते रहनी है, बल्कि मैं तो बोलूंगा 3 से 4, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम से कम पीवाईक्यू का लिखिए और 1-2 एक्स्ट्रा लिखिए ही लिखिए, आप कहीं से लिखिए बट 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखिए जिसपे आपकी कॉपी एटलीस्ट चेक होके मिले, ताकि सुधार रहे। यहाँ भी बात सर वही आती है, जब तक दबाव नहीं रहता ना तो वो 2-2 क्वेश्चन पता नहीं चलते हैं और कोई लिखता नहीं है, सीधी सी बात है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आपको लगता नहीं फाइनेंशियल इश्यूज है तो मैं कहूंगा आप पीवाईक्यू ही लिखिए, लेकिन लिखिए। अगर इश्यूज नहीं है तो मैं कहूंगा पीवाईक्यू के साथ, ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ जुड़ के लिखेंगे तो पीवाईक्यू नहीं लिखेंगे, किसी के भी साथ जुड़ के भी लिखेंगे तो भी पीवाईक्यू लिखेंगे। ये चीज कंपलसरी ध्यान रखना। अच्छा, ये सब बातें हो गई। अब देखिए 2-3 बातें और मैं कर लूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। होली आ रहा है, ठीक है, परसों आप लोगों का होली का त्यौहार है, अच्छे से एंजॉय करो, बहुत अच्छे से एंजॉय करो। प्रयास ये करना है कि जितनी भी निगेटिव एनर्जी है उनको हम खत्म करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और जो ये रंगों का त्यौहार है ना, ये आपके जीवन में भी रंग लेकर के आए। भाई इस बार होली के अगले दिन से, एक दिन छोड़ करके मान लो आप लोग, ठीक है, अपनी तैयारी को इस प्रकार से स्टार्ट करो कि अब 12 अक्टूबर तक की जो पूरी जर्नी वो लगातार चलती रहे। बीच का हम आरओ की प्लान नहीं कर रहे हैं, आरओ तो जब पड़ेगा तो देंगे, वो तो श्योर बात है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 12 अक्टूबर को लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है। तो 12 अक्टूबर तक इस पूरी जर्नी को आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, होली के त्यौहार को सेलिब्रेट करिए। पूरी टीम की तरफ से मुझे लगता है सर होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। लगता है क्या सर है ऑब्वियसली है, ठीक है। तो ये सब चीजें करिए। आपके अगर कोई प्रश्न बचते हो स्ट्रेटजी को लेकर के, अच्छा रही बात क्लासेस की, मैं फिर से इंश्योर कर दे रहा हूँ, मेंस की क्लासेस चल रही हैं जहां पर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो, मेंस की करंट अफेयर से क्लास हो, फ्री इनिशिएटिव है, पेड नहीं है, फ्री इनिशिएटिव है जो चल रही है। इसके अलावा प्रीलिम्स को लेकर के निशान सर ने एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दिया है। पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं आप। पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री थोड़ा दिन बाद कराएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी करा देंगे, ये करा देंगे। क्लास को लेके मैं आपको बताऊं, आप यूपी पीसीएस का पेपर देने जाओगे तब तक सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, और जब आप यूपी आरओ देने जाओगे तो जितना इंपॉर्टेंट एरिया है जीएस का, पहले मैं उसी को टारगेट करूंगा जो दोनों में बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पहले टारगेट करूंगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहो आप लोग, क्लास आपको किसी का नहीं देखना पड़ेगा, मैं इतना करा दूंगा कि उसके अलावा केवल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जाके प्रैक्टिस करो और पेपर देखिए आओ, ठीक है। तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, एंजॉय करिए। कोई अगर समस्या आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, अपना फीडबैक देना, होली की शुभकामनाएं देना, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय।